केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन्होंने एम्प्लॉयमेंट, तो संविधान ने 2 एजेंसीज बनाई है। सेंटर के लिए यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि जिसके माध्यम से सेंटर को जितने एम्प्लॉयज चाहिए उनका रिक्रूटमेंट किया जा सके, और दूसरी तरफ राज्य जो है वो राज्य में स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पे बनाया है कि जिसके माध्यम से रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। इन दो रिक्रूटमेंट के माध्यम के अलावा तीसरा कोई माध्यम नहीं है कि जिसको आप रिक्रूट कर सकते हैं। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट जो है उसका भी बजटरी प्रावधान हो तो ही आप उसको कर सकते हैं, वरना आप कर नहीं सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन केंद्र की राज्य हो या केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, अब उन्होंने जो है, जो पुराना भारतीय व्यवस्था का एक हिस्सा था, चातुर्य वर्णन जो एक हिस्सा था, वो दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया है। पहले भी जो सवर्ण थे वो सुरक्षित थे, शूद्र और अतिशूद्र जो है वो असुरक्षित थे, ऐसी परिस्थिति थी। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से क्लास 2, क्लास 1 और सुपर क्लास 1 इनको परमानेंसी दी गई है, और जो क्लेरिकल पोस्ट है, क्लास 3 के पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, क्लास 4 के पोस्ट जो है उनमें असुरक्षितता पैदा की गई है, और उन सभी को टेम्पररी किया गया है। हर बार 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है। ऐसे जो महाराष्ट्र के जो कर्मचारी है, करीब 8 लाख के आसपास ये कर्मचारी है, इन कर्मचारियों को हम लोग आश्वासन देते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी की सत्ता आने वाले लोकसभा और विधानसभा में आप ले आइए। ये जो चातुर्य वर्णन एडमिनिस्ट्रेशन में आया हुआ है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, और जो टेम्पररी एम्प्लॉय है उस टेम्पररी एम्प्लॉय को परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पर करेंगे। ये आश्वासन हम लोग उनको देते हैं। रही बात, एक चर्चा जोरों से शुरुआत है कि 28% या 32% एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनकम है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे चली जाती है। लेकिन ये जो सवर्ण एम्प्लॉयमेंट है या फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट है, 28% हम लोग पकड़े तो 20% खर्चा इन पर ही जाता है, और जो टेम्पररी है उन पर सिर्फ 8% का खर्चा वहां पर होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो चातुर्य वर्णन की जो व्यवस्था लाई है उसकी वजह यह है कि जो शूद्र और अतिशूद्र अधिकांश टेम्पररी है वो आर्थिक दृष्टिकोण से स्टेबल ना हो, उनकी परिस्थिति वैसे की वैसी बरकरार रहे और अपने को चैलेंज ना करे, इसकी वजह से ये व्यवस्था चलाई गई है। ये टेम्पररी एम्प्लॉय जो है उसको हम कहते हैं कि आपने कांग्रेस का राज देखा है, एनसीपी का राज देखा है, बीजेपी का राज भी आपने देखा है, लेकिन हिंदू होने के बाद भी इनको परमानेंसी नहीं की गई है, ऐसी एक परिस्थिति है। वंचित बहुजन आघाड़ी को 2023 की जो लोकसभा का चुनाव होगा, 24 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, अगर सत्ता में ले आते हैं तो हम लोग का पहला निर्णय होगा कि ये जो टेम्पररी एम्प्लॉय है उसको परमानेंट एम्प्लॉय करने का निर्णय हमारा होगा, और उसको एक तरीके की सुरक्षिता व्यवस्था बहाल करने की पार्टी की भूमिका है, जो आपके माध्यम से इस टेम्पररी एम्प्लॉय तक पहुंचाने में हम लोग आपसे विनती करते हैं। दूसरा एक यहाँ पर जो मुद्दा है लोगों के सामने में ले आना चाहता हूँ,
ग्राम सेवक जो है उनकी करीब करीब 4,644 के लिए एडवर्टाइजमेंट आई। ये रिक्रूटमेंट करने का अधिकार जो है TCI नाम की कंपनी है उसको दिया हुआ है। जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, ये TCI कंपनी के पास लगभग 11,50,000 एप्लीकेंट आ चुके हैं और हर एप्लीकेशन के साथ TCI के कंपनी ने 1,000 रुपया वहाँ पर जमा करने को कहा है। अब TCI कंपनी को जो है करीब करीब इससे 120 करोड़ का इनकम हो चुकी है। अब ये 11,50,000 जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है, इनमें से कितने के एप्लीकेशन बाद हो जाएंगे अभी कह नहीं सकते, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि आपका अगर एप्लीकेशन बाद हुआ तो यह 1,000 रुपया आपने जो एप्लीकेशन के साथ दिया हुआ है वो रिटर्न किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, ऐसे कोई उसमें प्रावधान दिखाई नहीं देता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि शासन ने रिक्रूटमेंट के नाम पर कई कंपनियों को अमीर बनाने का ठेका लिया हुआ है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस दूसरे उप मुख्यमंत्री है, अजित पवार जो तीसरे मुख्यमंत्री है, ये तीनों से हम आग्रह करते हैं कि ये TCI कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है, ये TCI कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, इनके नाम अगर पब्लिश होंगे तो पता चलेगा कि ये जो 120 करोड़ रुपया एप्लीकेशन के माध्यम से आया हुआ है वो किन किन लोगों को जा रहा है, और एक प्रकार का ये करप्शन है, ऐसा मैं उसको मानता हूं। तो ये जो प्राइवेट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ऑफिशियली जो लोगों से चोरी की जाती है, मेरे ख्याल से इसको रोकना जरूरी है। और रिक्रूटमेंट अगर मैंने जैसे कहा कि हम लोग सत्ता में आए तो पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा और तीसरा कोई एजेंसी होगी नहीं वहां पर।